स्क्रीन पर जिस खूबसूरत औरत को देख रहे हैं, यह है 26 साल की आर्यम आदित्य, जो कृषि विभाग में सरकारी पद पर तैनात है। मतलब डिग्री भी अच्छी और नौकरी भी, पर हरकतें ऐसी कि क्राइम पेट्रोल के राइटर भी शर्मा जाएं। शादी के महज 25 दिन के अंदर 2 बार भागकर इस औरत ने एक नई मिसाल कायम की है। कैसे पढ़ी लिखी अफसर बहू ने 2 परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। चलिए जानते हैं पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से। पटना के रहने वाले दीप्ति और शुभम दोनों की मुलाकात होती है जीवन साथी साइट पर, जहां ऑनलाइन दूल्हा दुल्हन ढूंढे जाते हैं। इन्हें एक दूसरे का प्रोफाइल इतना पसंद आता है कि 7 जन्मों के बंधन में बंधने की कस्में तक खा ली। दीप्ति पटना में कृषि विभाग में अच्छे पद पर थी, वहीं शुभम भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता। दोनों परिवारों ने मिलने के बाद रिश्ता पक्का कर लिया और पंडित के कहे अनुसार शादी की तारीख तय की गई। यह तारीख थी 4 दिसंबर 2025। तय तारीख के अनुसार शादी के कार्ड छपवाए जाते हैं और सभी रिश्तेदारों को बांट दिए गए। फिर आई वह घड़ी जिसका सबको इंतजार था। 4 दिसंबर की रात करीब 500 से 600 मेहमानों के बीच धूमधाम से ढोल नगाड़ों की गूंज में शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद दुल्हन का इतना प्यारा स्वभाव था कि सभी परिवार वालों का मन मिल गया। इसके बाद पति पत्नी हनीमून के लिए नेपाल चले जाते हैं। इन्हें गए हुए अभी 4 ही दिन हुए थे। तभी दीप्ति पति को कहती है कि उन्हें अब घर चलना चाहिए क्योंकि उसे कुछ ऑफिस का काम है। दरअसल घर जाना तो एक बहाना था, इसका बड़ा कारण था कि उसे कॉलेज के आशिक की याद आने लगी थी। शुभम पत्नी से प्यार करता था, लिहाजा उसके कहे अनुसार वह घर आ गया। 26 दिसंबर 2025 की सुबह पति पत्नी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। शुभम सबसे पहले दीप्ति को उसके ऑफिस के बाहर छोड़ता है और फिर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। उसने पत्नी को ड्रॉप करते टाइम कहा कि वह 5 बजे उसे लेने आएगा और दोनों साथ ही घर जाएंगे। शाम को 5 बजे छुट्टी के बाद जब पत्नी को लेने उसके ऑफिस गया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। काम करने वाले अन्य लोगों ने बताया कि दीप्ति तो आज ऑफिस आई ही नहीं। यहाँ सबसे पहले उसने फोन किया तो दीप्ति का फोन स्विच ऑफ आता है। परेशान और बदहवास हालत में कांपते हुए वह तुरंत घर की तरफ भागा, जहां उसने परिवार वालों को पूरी बात बताई। शुभम के पिता के द्वारा यह सारी जानकारी दीप्ति के माँ बाप को दी गई तो वहां से कुछ खास जवाब नहीं आया और ना ही उन्हें ऐसा लगा कि वह लोग शौक हो गए हो। नई बहू का यूं गायब होना बेहद चिंताजनक था। परिवार ने मामले की गंभीरता और किसी अनहोनी के डर से तुरंत थाने जाने का फैसला लिया। इसके बाद गायब हुई नई नवेली बहू की देर रात शिकायत दर्ज करवाई गई। शुभम का परिवार अच्छे खासे पैसे वाला था तो जाहिर है पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। अधिकारियों ने दीप्ति की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की तो पता चला कि 26 तारीख को दोपहर 2 बजे उसने किसी लड़के को फोन किया था और तब से लेकर अब तक नंबर लगातार स्विच ऑफ है। पुलिस ने दीप्ति का फोन सर्विलांस पर लगाया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालने शुरू कर दिए। इसके बाद सामने आता है एक वीडियो। वह आगे चल रही है और पीछे पीछे एक लड़का उसे फॉलो कर रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अवैध संबंधों की आशंका बढ़ गई। बाकायदा पुलिस ने यह वीडियो परिवार को भी भेजा। 27 तारीख की शाम दीप्ति का फोन अचानक से ऑन होता है। यह लोकेशन थी भागलपुर की, जो पटना से करीब 60 किमी दूर है। पुलिस तुरंत लोकेशन के जरिए दीप्ति को पकड़ती है और थाने लाकर पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में उसने बताया कि 26 तारीख को उसके फ्रेंड का बर्थडे था और वह सरप्राइज देने चली गई थी। पुलिस के द्वारा किए गए हर सवाल का जवाब बिल्कुल स्टिक था। ना कोई घबराहट, ना कोई शर्म और ना घर से गायब होने की कोई चेहरे पर शिकन। अधिकारी समझ तो गए थे कि यह रंगरलिया मनाने गई थी, पर इल्जाम लगाने से डर रहे थे। उन्होंने दीप्ति के मिलने की जानकारी तुरंत उसके पति शुभम को दी, जहां उसने पति को फोन पर बताया कि वह ठीक है और घर आ रही है। एक तरह से देखिए तो मामला सुलझ गया था। रात 7 बजे परिवार फिर से थाने पहुंचता है। इस बार अधिकारी भी हैरान हो गए। परिवार ने बताया कि उनकी बहू थाने से घर ही नहीं पहुंची। पुलिस ने फिर से शिकायत दर्ज की और जांच तेज कर दी। चालबाज बहू फिर से गायब हो गई थी, या यूं कहीं चकमा दे गई। अब कायदे से देखा जाए तो भागने वाली को कौन रोकेगा, लेकिन समाज में हो रही बदनामी और चिंता को देखते हुए शुभम की मां बार बार बेहोश होने लगी, जिसके चलते उसे स्थानीय हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। पुलिस ने करीब 36 घंटे बाद स्पष्ट किया है कि दीप्ति जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में उसका एक लड़का बॉयफ्रेंड था और वह अपने आशिक के साथ फिलहाल फरार है। यहीं पर पति शुभम का अब कहना है कि वह एक बार पत्नी से बात करना चाहता है ताकि आमने सामने बैठकर अपनी उसकी सारी समस्याओं को वह जान सके। खैर, आपकी शुभम और दीप्ति के केस पर क्या राय है?
हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।